वज़ीर आज़म के मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी के असासों की तफसीलात जारी। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर के असासों की मालियत 2 अरब 75 करोड़ 28 लाख है। मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में 1300 केनाल से ज़्यादा अराजी के मालिक हैं। लंदन में 48,50,000 पाउंड की जायदाद के भी मालिक हैं। शहबाज गिल के मौजूदा असासों की मालियत 9 करोड़ 44 लाख रुपए है। मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार ने असासों की मालियत 6 करोड़ रुपए जाहिर की है। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा 5 करोड़ 70 लाख रुपए असासों के मालिक हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर के अकाउंट्स में 1 करोड़ 48 लाख रुपए मौजूद। सानिया निश्तर के पास 5 लाख रुपए मालियत की ज्वेलरी है। मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा 15 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर के असासों की मालियत 7 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 75 करोड़ 68 लाख रुपए से ज़्यादा के असासों के मालिक। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के पास 2 करोड़ की ज़र अराज़ी और दुबई में अहलिया के नाम पर 13 करोड़ का घर है। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने 13 करोड़ 50 लाख का बैंक बैलेंस जाहिर किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर इशरत हुसैन मजमूई तौर पर 29 करोड़ 42 लाख से ज़्यादा के असासों के मालिक हैं। इशरत हुसैन अमरीका में 3 जायदादों के भी मालिक हैं। बाबर आवान विरासती तौर पर हासिल की गई 16.5 करोड़ रुपए की जायदाद के मालिक। बाबर आवान ने स्पेन में 1 करोड़ रुपए की जायदाद भी जाहिर की है। बाबर आवान के पास 1 करोड़ 68 लाख रुपए मालियत की 6 गाड़ियां हैं। मलिक अमीन असलम ने 1 करोड़ 47 लाख रुपए का बैंक बैलेंस असासजात में जाहिर किया है। मलिक अमीन असलम विरासती तौर पर हासिल की गई 15 जायदादों के भी मालिक हैं। वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन खुसूसी में से 5 दोहरी शहरियत के हामिल। मुआविन खुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न मोईद यूसुफ की अमरीका की रिहाइश है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। मुआविन खुसूसी ओवरसीज़ जुल्फी बुखारी मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं। मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। वज़ीर आज़म के 5 मुशीरों में से किसी के पास दोहरी शहरियत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बेखौफ होकर काम जारी रखने की हिदायत। कायदे आज़म बिजनेस पार्क के संग बुनियाद की तक़रीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, उस्मान आपके जो भी मसाइल हैं आपके पास बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर है हमाद अज़हर, आपने बताना है कि और वो आपके सारे मसाइल हल करेंगे। हुकूमत के इदारों में इस्लाहात एक दिन में नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें दूर करेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में कहा कि उस्मान बुज़दार अच्छा काम कर रहे हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद कम होने पर वज़ीर आला की तारीफ। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वाले अब चुप का रोज़ा रख लें। वक्त आ गया है कि पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करना पड़ेगी। महकमा सेहत को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सूबे में सेहत और तालीम का बजट खत्म हो चुका। नून लीग के एहसन इकबाल की दुहाई। इल्ज़ाम लगाया कि PMDC की तबाही का आगाज़ साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार के हाथों शुरू हुआ और हज़रत इमरान खान के हाथों नई बुलंदी को छू रहा है। PTI ने पंजाब का मैंडेट चुराया है। गैर जमहूरी हथकंडे और अरकान असेंबली को दबाव से PTI में शामिल किया गया। सबसे ज्यादा कुल्हाड़ी नून लीग पर चल रही है क्योंकि इमरान खान को पता है मुतबादिल नून लीग है। PIA के 7 पायलटों और 1 एयर होस्टेस का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। तर्जुमान एविएशन डिवीजन का कहना है कि लाइसेंस मंसूख होने वाले पायलट्स में 5 फर्स्ट ऑफिसर और 3 कप्तान शामिल हैं। लाइसेंस तहरीरी इम्तिहान में गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने पर मंसूख किए गए। तर्जुमान एविएशन डिवीजन के मुताबिक PIA के 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए।
रेस्टोरेंट, स्कूल, होटल, शादी हॉल फौरी खोलने की इजाज़त दी जाए। लाहौर और पेशावर समेत मुतादिद शहरों से आने वाले ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की इस्लामाबाद में हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ एहतजाजी रैली। ताजिरों ने मुतालबात के हल के लिए हुकूमत को 31 जुलाई तक की डेडलाइन दे दी। कहते हैं कि मुतालबात ना माने गए तो हुक्मरान भगाओ तहरीक शुरू करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान कारोबार और ट्रांसपोर्ट सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि गुज़श्ता 5 दिन में 20 अजला में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। ईद उल अज़हा पर सूरत हाल कंट्रोल में रही तो मामूलात बहाल हो सकते हैं। कराची के बाद लाहौर और कोयटा में आटे की कीमतें बढ़ गईं। लाहौर में चक्की आटे की फ़ी किलो कीमत में मजीद 3 रुपये इजाफा। चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने आटा 68 रुपये किलो बेचना शुरू कर दिया। कोयटा में आटा महंगा हो गया। भारत को पे दर पे शर्मिंदगियों का सामना। लद्दाख में चीन के हाथों दुर्गत बनने और चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से निकाले जाने के बाद ईरान ने भारत को गैस फील्ड मंसूबे से भी फारिग कर दिया। फरजाद गैस फील्ड का मंसूबा मुमकिन तौर पर चीन को मिल सकता है। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज ने 17 जुलाई को रकचक्री और बरो सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। खैरपुर में मासूम बच्चों से ज्यादती करने वाला उस्ताद सारंग शर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने एक बच्चे से ज्यादती के केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरे केस में पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिम के खिलाफ 2 शागिर्दों से ज्यादती के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, टेलीग्राफिक एक्ट और ज्यादती की दफात शामिल की गई हैं। बदीन में खुदकुशियों के बाद तशद्दुद-ज़दा लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। गुज़श्ता 3 दिनों में नहरों से 2 तशद्दुद-ज़दा लाशें बरामद। दोनों लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। जून और जुलाई के महीनों में हमने ये चीज़ नोट की है कि आप लोगों ने बेतहाशा चालान किया। आप ना तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, ना आप कलेक्टर हैं किसी डिपार्टमेंट के, FBR के नुमाइंदे हैं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो है। इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप लोगों को बेतहाशा जुर्माने करें और अपने कमीशन बनाएं। ट्रैफिक वार्डन पुलिस में नहीं रहेंगे जो हैवी जुर्माने कर रहे हैं। लोगों के पास से रोटी नहीं पैदा हो रही, आप उन पर धड़ाधड़ जुर्माने कर रहे हैं। क्या आजकल भी ऐसे पुलिस अफसरान होते हैं? अवाम के खैर ख्वाह, अवाम के लिए फिक्रमंद। SP एबटाबाद ने ट्रैफिक वार्डन्स पर साफ साफ वाजे कर दिया, गैर ज़रूरी और भारी चालान करने वाला ट्रैफिक पुलिस में नहीं रहेगा। आपका काम अवाम की मदद करना है। लोग पहले ही मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, ऊपर से आप धड़ाधड़ जुर्माने कर रहे हैं। आपका ताल्लुक रेवेन्यू या FBR से नहीं है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 128 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कोरोना की वबा के दौरान खर्चों में इजाफे से आम शहरी परेशान। 42% खर्चों में इजाफे की दुहाई देते नजर आए, जबकि 27% ने कमी का कहा। खर्चों में सबसे ज़्यादा इजाफा फ्यूल और यूटिलिटी बिल्स की मद में हुआ। 38% ने निशानदेही की, जिसके बाद ग्रोसरी पर 35%, सेहत पर 31% और ज़ाती निगहदाश्त की चीज़ों पर 27% खर्चों में इजाफा हुआ। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। अपनी कारकर्दगी से मुतमईन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुमकिना हरीफ जो बाइडेन पर नए इल्जामात लगा दिए। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के उस पोल को भी मुस्तरद कर दिया जिसके तहत जो बाइडेन के सदर बनने के इम्कानात और वाज़े हो गए हैं।
ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जिन रियासतों में डेमोक्रेट इक़्तिदार में है वहीं हालात ज़्यादा ख़राब हैं। सदर ट्रंप ने 100 सफ़ात पर मुश्तमिल बर्नी सैंडर्स और जो बाइडन के दरमियान होने वाले मुआहदे की कॉपी मंगवाई, लेकिन उसमें अपनी मर्जी का कुछ न ढूंढ सके। सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, कराची में 39, इस्लामाबाद और कोयटा में 38, लाहौर में 37, गिलगित में 33, जम्मू में 35, श्रीनगर में 32 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर, लेकिन खरीदार कम। ईद उल अज़हा करीब आ गई, पर कोरोना के सबब मंडियों में खरीदारों का रश नहीं हुआ। कुछ लोग कैटल फार्म से कुछ जानवर की ऑनलाइन खरीदारी को तरजीह देने लगे। वज़ीर आला पंजाब का शहरी हुदूद में मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर क्रैकडाउन का हुक्म। शहरी हुदूद में मवेशियों की खरीदो फरोख्त हर सूरत बंद कराने की हिदायत।